हाँ बोलो बेटे। आजकल जादू तंत्र को बहुत मानते हैं लोग, तो क्या ये बहुत ग्रसित है सारा समाज? बहुत गलत, डूबे हुए हैं, तो क्या ये सच है? बहुत गलत चीज। जादू तंत्र को मानना बहुत गलत चीज। ये सब स्मशान विद्या, प्रेत विद्या और काली विद्या के नाम से मशहूर है और हमारे सब लोगों ने इसके बारे में जाना हुआ। असल में तंत्र तो कुंडलिनी है, स्वयं साक्षात तंत्र आपका कुंडलिनी है और हम सबसे बड़े तांत्रिक हैं अगर कहा जाए तो। लेकिन तंत्र शुद्ध विद्या, क्योंकि ये शुद्ध कार्य करती है। ऐसे मनुष्य का जीवन अत्यंत शुद्ध होना चाहिए जो इस कार्य को करे। और तंत्र विद्या में बिल्कुल इसके उल्टे बात करते हैं। यानी इसका तरीका यह है कि किसी देवी का मंदिर हो, वहां जाकर के बैठ जाते हैं और कोई न कोई ऐसा गलत काम, कोई व्यभिचार वहां करते हैं। ज्यादातर ऐसे लोग जो ऐसा काम करते हैं वो देवी को अप्रसन्न करने से, अब देवी उलझती नहीं, वहां से उनका चित्त हट जाता है। वो जगह जब उनके लिए ऐसी बन गई जहाँ देवी का चित्त है नहीं, वहां फिर वो प्रेतों को बुलाते हैं, भूतों को बुलाते हैं और उनको काबू में कर लेते हैं। और भी अनेक तरीके हैं, मैं वो बताना नहीं चाहती क्योंकि गंदी चीजें हैं सारी। वो सब करके और फिर उससे वो दुनिया भर की चीजें करते रहते हैं और लोगों को प्रभावित करते हैं। और अपने देश में इसलिए ज्यादा है क्योंकि हिंदुस्तान में एक खास चीज है कि एक दूसरे का गला काटे बगैर वो सोचते हैं हमारी उन्नति नहीं होगी। ये सब दूर दिखाई दे। एक दूसरे से प्रेम करने से हमारी उन्नति होगी ये हम जानते नहीं, इसलिए हम एक दूसरे को गले काटने में लगे रहते हैं। फिर जो ऐसी लोग मदद करते हैं गुप्त रूप से, उनके पास हम चले जाते हैं कि चलो इनकी गर्दन काट दो, उनकी गर्दन काट दो, इतना पैसा ले लो। तो ये जो गंदी विद्या है इसका एक ही इलाज है, पहले आत्मा को प्राप्त करिए। आत्मा को आप प्राप्त करिए, फिर आप समझ जाएंगे आपको कोई छू नहीं सकता। कोई गंदी विद्या आपको छू नहीं सकती, कोई आप पे हाथ नहीं लगा सकता। ऐसे अभी 2 आदमी आपसे बता रहे जयपुर में हमें मिले जिन पे बड़ी गंदी विद्या का उपयोग हुआ था, बहुत बुरी तरह से, और दोनों के दोनों बिल्कुल स्वस्थ हो गए। और डॉक्टर नहीं समझ पा रहे थे, कोई नहीं समझ पा रहा था कि उनमें क्या। उनकी सांपत्तिक स्थिति भी एकदम खराब हो गई थी, शारीरिक स्थिति भी खराब हो गई थी और बिल्कुल मरगिल्ले स्थिति में थे, लेकिन वो एकदम उठ खड़े हो गए क्योंकि उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई। इसका इलाज ही है। पर हम लोगों पे बड़ा ये है, तंत्र विद्या में हमारा बड़ा विश्वास है कि जो गंदी विद्याएं करते हैं, ऐसे आदमी कोई आ जाए तो पहुंच जाते हैं, औरतें खासकर। इस चक्कर में जब औरतें पहुंची तो हो गया सत्यानाश, उनके पति का भी होगा। अब पति से कुछ झगड़ा हो गया तो पहुंच गए उनके पास बताने, भाई पति से बढ़ के और कौन होता है। लेकिन उनसे जाके बताएंगे कि हमारे पति ने ये किया वो किया। अब वो ये तो नहीं करते कि पति को ठीक करे, लेकिन पति में कोई ना कोई भूत डाल देते हैं। जैसे एक बम्बई में लेडी है, उसके पति बहुत ज्यादा शराब पीते थे, तो वो तांत्रिक के पास गई, उनसे जाके कहने लगे मेरे पति शराब पीते, इनको ठीक कर दीजिए। उन्होंने थोड़े दिन के लिए ठीक कर दिया, लेकिन वो जुआ खेलने लगा। उसके बाद गई कि मेरा पति अब जुआ खेलने लगे, वो ठीक कर दीजिए। तो वो जुआ खेलना तो ठीक हो गया, अब वो भूत निकाल के दूसरा भूत उनके अंदर डाल दिया, तो वो औरतों को रखने लगे। तो अब वो गई कि उसने जाके बताया कि भाई देखो ये क्या तुम कर रही है, एक के बाद ये कर रही है। उसके बाद उसने देखा कि तीनों की तीनों काम वो करने लगे और वो स्वयं औरत पागल हो गई। जब तक उनको रुपया पैसा भरते रही तब तक ठीक है, और नहीं तो वो आपको पकड़ते हैं। पर उनकी भी कोई, उनको भी भगवान नहीं छोड़ते। ऐसे जो लोग तंत्र विद्या करते हैं, इनके 7 जन्म 7 बच्चों तक, पुश्तन पुष्ट 7 उनका नुकसान होता है। मैं आपको बताऊं, लंदन में एक साहब आए थे हमारे पास और वो डॉक्टर साहब थे हिंदुस्तानी, और वो कह रहे मुझे पता नहीं क्या आजकल चक्कर आते हैं, ग्लानि रहती, डिप्रेशन रहता है। तो मैंने उनसे पूछा क्या आपके बाप दादों में कोई तंत्र विद्या करता था? कहले हाँ हमारे यहाँ 2 पुश्त में हुई थी, लेकिन हमारे 5 पुश्त में ऐसा ही चल रहा। मैंने कहा ठीक है, अभी आपका बच्चा बच गया, नसीब समझ लीजिए। बाद में उनको मैंने ठीक किया तो उनको जूते मारने पड़े उन लोगों को जिन्होंने तंत्र विद्या की थी। जूता हमारे ऐसा मारते हैं, उनका नाम लिख करके जूता मारी, सिंबॉलिक। उससे उनकी स्थिति ठीक हुई, बड़ी बुरी हालत में थे। तो जो तंत्र विद्या करते हैं जानते नहीं, इनके पीछे एक बार अगर भगवान लग जाए तो ये इनका कहीं का ठौर नहीं रहेगा। और वो छोटी छोटी चीज जैसे आपका मन समझ लेंगे, आपके मन में क्या विचार है, इसमें क्या रखा हुआ है। ये तो सब भूत विद्या अपने यहाँ सबने जाना है। इसको भानुमति का पिटारा कहते थे, आप लोग के यहाँ पता नहीं, हिमाचल में इस शब्द को जानते हैं कि लोग जानते ही नहीं। आप भानुमति का पिटारा ये कहा जाता था इसको, लेकिन पहले के लोग बहुत समझदार थे, इस चीज में पढ़ते नहीं थे। अब आजकल तो सभी इसमें, अब ये जितने जो गुरु लोग घूमते हैं ये सब यही है और क्या है। हमारे यहाँ इनको गुरु घंटाल कहते थे, गुरु नहीं कहते थे।
आपने ठीक पॉइंट निकाला, बड़ा कॉमन। जो आजकल जो बुक्स निकली हैं ऑन व्रत और जो शिक्षा देते हैं इतने फास्टों के बाद गेट दिस एंड और जो ये कथाएं करते हैं और डिफरेंट माताएं लाइक संतोषी माता है, संतोषी माता तो बिल्कुल सिनेमा वालों ने बनाई है। बिल्कुल संतोषी माता कोई शब्द ही नहीं, देवी के 1000 नाम है, उसमें संतोषी शब्द नहीं, क्योंकि जो देवी स्वयं साक्षात संतोष देती वो क्या संतोषी होगी? संतोषी तो एडजेक्टिव है, आपको खुद सोचना चाहिए, पर हम लोग जानते नहीं ना। यही 100 साल में क्यों ऐसी, देखिए हमको भी सोचना चाहिए कि ये सब चीजें पहले क्यों नहीं चलती थी, आज नई नई चीजें निकल रही है, ये कैसे, क्यों? वजह यह है कि हम अपने बारे में जानते नहीं, हमें अपने शास्त्र मालूम नहीं, देवी के 1000 नाम हमने कभी पढ़े नहीं, हम क्या जाने संतोषी माता नाम है या नहीं। किसी ने संतोषी माता का व्रत किया तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है मुझे पार कराना। ये तो सब ये सिनेमा वालों ने एक संतोषी माता बना दी, सिनेमा वाले क्या माता बनाएंगे? आप ही सोचिए कहां से निकाले। इस तरह की नई नई चीजें बहुत है। अभी हमारे महाराष्ट्र में एक, मैं तो कहती हूँ तो ब्राह्मणों के कर्दन काल निकल आए बेचारे, सारे ब्राह्मणों को मार डाला उस आदमी ने, उसका नाम था गुड़वणी। उसने एक किताब, कोई विष्णु तीर्थ करके है, उन्होंने किताब लिखी, ये 50-60 साल पहले उन्होंने किताब लिखी थी, उसमें कुछ तरुणोपाय अरुणोपाय पता नहीं बड़े बड़े नाम दे दिए। तो मैंने इन ब्राह्मणों से कहा कि तुम क्यों इसमें पढ़े, तुम्हारे पास शास्त्र नहीं है? ये कहीं लिखा है अपने शास्त्रों में? जो चीज परंपरागत हमारे अंदर है, जो महान लोगों ने लिखी है, मैंने कहा तुम तो, और खासकर महाराष्ट्र के ब्राह्मण तो इतने विद्वान हैं, मैंने कहा ये तुमने माना क्यों? ये मानने की जरूरत क्या थी? ये कहाँ लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है? लेकिन मान गए। आज कोई भी आता है, नियो सन्यासी कोई चलाया, कोई फलाना ठिकाना, ये सब नई नई चीजें निकालते, वो बड़ी अच्छी लगती है हमको। ये राजसिक स्वभाव होता है मनुष्य का, उसको रोज नई चीज चाहिए। अरे भाई, जो अपने यहाँ इतनी बड़ी चीज रखी है उसे देखिए। कहीं लिखा है, शंकराचार्य ने कहीं लिखा है कि कुंडलिनी से आपको तकलीफ होती, लेकिन अभी कुंडलिनी फाउंडेशन बनाए, बताइए 65 लाख रुपया उनको दिया गया। कुछ समझ में मेरे नहीं आता है कि जो कभी लिखा नहीं वो चीज क्यों मानते हैं आप लोग? कभी नहीं मानना चाहिए। हमारे यहाँ हजारों वर्षों से चीजें लिखी हुई है, हम तो मतलब ज्ञात लोग हैं, हमको क्या इस चीज में पढ़ा। मैं अंग्रेज समझ सकती हूँ, क्योंकि वो तो बेवकूफ ऐसे ही होते हैं और इस तरह से और बेवकूफ बनते हैं। वो तो राजसिक लोग होते हैं, उनको कोई नई चीज दे दीजिए। आजकल और नया निकाला है उन लोगों ने कि सर में लाल रंग लगाओ, नाक में सुइयां डालो, यहाँ पे पीने बांधो और घूमते रहते हैं बेवकूफ जैसे। उनसे पूछा कि ये सब क्या करते हो, तो कल इसमें क्या गलत हुआ? मैं कहा कुछ नहीं, नाक काट लीजिए, उसमें क्या गलत हुआ? उनको यही नहीं समझ में आता कि गलत और सही क्या। उनसे क्या सीखने का? जो हमारा धरोहर है इतने सालों से, जो शास्त्र हमारे अंदर है। और देखिए कि आश्चर्य मुझे लगता है, इतने विद्वान ब्राह्मण लोग, इतने विद्वान जो कि शास्त्र जानते हैं, उनको इस आदमी ने बिल्कुल पंगु कर दिया, सबको पैरालिसिस, दुनिया भर की बीमारी। और जब मैंने उनसे पूछा कि साहब ये कहाँ किस किताब में लिखा है, तरुणोपाय अरुणोपाय और शक्तिपात, तो कह लगे किसी किताब में नहीं। तो मैंने कहा ये कहाँ से बीच में से पैदा हो गए 60 साल पहले? ये बात करें, सोचना चाहिए ना कि क्या हमारे शास्त्रों में लिखना होना चाहिए ना। और इतने विद्वान लोग, उन पे मुझे आश्चर्य हो। मैंने कहा कि तुम लोगों को इन्होंने मात किया, उनके चक्करों में नहीं आना चाहिए। नई कोई बात आए तो पूछना कि इसका शास्त्र में आधार बताओ, शास्त्राधार होना।